नमस्ते भारत। आज मैं गणेश विसर्जन पर चर्चा करूंगा। क्या हो रहा है ये मेरे देश में, किस तरीके से गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, किस तरीके से एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे हैं। ये सारी बातें तो करूंगा ही, लेकिन अगर आपका भक्ति वाला चश्मा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंधभक्ति वाला चश्मा है तो आप इस वीडियो से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि यहां पे आपको बहुत बुरा लग सकता है। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए। आप बड़े ध्यान से देखो, ये मेरे पास गणेश जी की एक मूर्ति है जो कि प्योर चांदी की मूर्ति है। ठीक है, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, मैंने ये क्यों ले रखी है और मैं क्या बताने वाला हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से सुनो। आप सबसे पहले ये क्लिप देखो, किस तरीके से ये युवक गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पैर रख के इन्हें विसर्जित कर रहा है, किस तरीके से जेसीबी से उठा के बड़ी बड़ी मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं। ये भक्ति है, ये देखना, ये भक्ति है। हाथ तोड़ दो, सूंड तोड़ दो, मूर्तियां तोड़ दो, ये भक्ति हो रही है। हजारों वीडियो बल्कि लाखों वीडियो इस तरीके की मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे जो भगवान का अपमान करती हैं। इसमें क्या है, अपने धर्म का अपमान है। ये हम अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लाखों की भीड़ लेके जाते हैं, विसर्जन करवाते समय हजारों की भीड़ जाती है, गाली गलौज करते हुए, उल्टे सीधे गाने बजाते हुए, उल्टे सीधे नारे लगाते हुए। ये कोई भक्ति थोड़ी ही है। ये देखो, ये इनकी भक्ति हो रही है। ये सिर्फ स्टंट है इंटरनेट पर वायरल होने के लिए। ये देख रहे हो किस तरीके से पैर रखे हुए हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, हाथ से ही उन्हीं के ऐसे आरती करके दिखा रहे हैं। ये क्या है? ऐसा भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम उनके साथ करो। ये अपने धर्म का अपमान है, अपमान। ऐसी वीडियोस आपको इंटरनेट पे हजारों मिल जाएंगी, हजारों, फिर भी मिलने वाली हैं। अभी जो विसर्जन होगा उसमें भी मिलने वाली हैं। देखो, ठीक है, सुना भी अपने महाराज जी को, बोल भी रहे हैं कि इस तरीके से भगवान का विसर्जन करना गलत है, लेकिन कर भी रहे हो तो एक अपना तालाब बना लो या पानी रख लो कहीं ज्यादा सा, जिसमें आप मूर्ति विसर्जित कर सकते हो। दूसरी नदियों को क्यों ही गंदा करना। लेकिन फिर भी भक्त तो भक्त है ना, अंधभक्त कहीं के। उन्होंने इन्हीं की मूर्ति बना दी गणेश जी के रूप में, अब इन्हीं को पूजेंगे, इन्हीं का विसर्जन कर देंगे। मतलब अपने गुरुओं की बात भी ढंग से नहीं सुनते ये लोग। अब इनका क्या ही करना, आगे सुनो। ये देखो, विसर्जन के दौरान जरूरी नहीं कि आप गणेश जी को ही विसर्जन कर रहे हो, खुद का भी विसर्जन हो सकता है। जब भी आप नदियों में जाते हो, भाप बहुत ज्यादा होता है, बारिश का टाइम होता है, तो ये देखिए अभी एक व्यक्ति यहाँ पे विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि ये पापी तो हैं, ये पाप कर रहे हैं। एक्चुअली में भगवान की ये पूजा नहीं कर रहे हैं, विसर्जित हो गया। तो ऐसा है ना, कई केसेस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मैं अपनी आगरा शहर की बात करूं, यमुना में जब विसर्जन होता है तो विसर्जन के एक दिन बाद अखबार पढ़ोगे तो 25-30 विसर्जित हो जाते हैं। मतलब जितनी मूर्तियां विसर्जित नहीं होती उतने लोग विसर्जित हो जाते हैं पानी में। और तो सुनो, इतने ऊंचे ऊंचे साउंड सिस्टम लगा के जाते हैं ट्रक पर, ट्रैक्टर पर, फिर उसके ऊपर लद के जाएंगे, डांस करेंगे, ऐसे ऐसे तार से चिपक जाते हैं, फिर विसर्जन हो जाता है उनका। क्या ही होगा उसमें। अब ये है ना, क्या है, ये कोई धार्मिक चीज थोड़ी हो रही है। इसमें हो क्या रहा है, खुद को परेशान करना, धर्म के नाम पर ऐसे कांड करना कि अपने धर्म को ही गंदा करना। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आखिरी तक समझ में आएगा। इधर देखो, ये एक नया तरीका है विसर्जन करने का। यहां पे देखिए आप कैसे ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि भाई भगवान जी को इस तरीके से विसर्जित करेंगे। चलो ये यूनिक है, सोशल मीडिया पे वायरल होने लायक है। क्या ये ठीक है या नहीं? अभी वैसे ये छोटी सी मूर्ति है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आपने विसर्जित कर दी, इससे एक्वेटिक इकोसिस्टम को कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी मूर्ति है। अगर ये मूर्ति मिट्टी की है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। तो इनकी भक्ति यहाँ पे कोई मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी, सही है फिर तो। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो किस तरीके से साइंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। भगवान जी की मूर्ति इस तरीके से बनाई है कि वो चीरते हुए दिखा रहे हैं, रोबोटिक आर्म। ठीक है, तो कई जगह क्या क्रिएटिविटी दिखाई है लोगों ने वायरल होने के लिए। कई लोग वायरल होने के लिए जेसीबी से विसर्जित कर रहे हैं, लात रख रहे हैं ऊपर भगवान के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये किस तरीके से दिया जो है जल रहा है, ऑटोमेटिक दिया है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अब यहाँ पे सोच रहे हो आप इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है, क्योंकि ये जो गणेश जी की मूर्ति है साइंटिफिक टर्म पर बनी हुई है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पे नहीं रखी है ना, ऊपर हवा में, जब भी तो लोग इसे देखने के लिए रुके हैं। और आजकल लोगों को क्या चाहिए, प्रेजेंस, कि हमारी चीजों को लोग देखें। तो ये बहुत अच्छी चीज है, यूनिक की है तो लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब वायरल होने के लिए भगवान के ऊपर लात रखोगे, माता जी के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करोगे उनकी मूर्ति के साथ, तो इसमें आप कोई धर्म के अच्छे व्यक्ति थोड़ी हुए अपने, आप तो बहुत कुकर्मी टाइप के व्यक्ति हुए जो इतना पाप कर रहे हो, है ना। आपके हिसाब से बता रहा हूं मैं। और इधर देखो, जब भी मूर्तियां बनती हैं, बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बन रही हैं आजकल, उसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस से सुंदर मूर्ति की डिजाइन तो बन जाती है, कलाकार अपना काम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मूर्ति बना दी। क्योंकि लोग मिट्टी की मूर्ति बनाने में एक तो टफ टास्क है, ठीक है, और दूसरा महंगी भी पड़ती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जो है बड़ी से बड़ी जल्दी से जल्दी बन जाती है, इसीलिए ज्यादातर मूर्तियों को बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीओपी जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, यानी कि जब भी पीओपी की मूर्तियां नदी में बहाई जाएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। बताता हूं कैसे। सबसे पहले सुनो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। देखो क्लास 9th और 10th में आपको सिखाया जाता है कि जिप्सम एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम CaSO4.2H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का। इसको हम पढ़ सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर इसे हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी एग्जाम में भी पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और साथ में ये 3/2 H2O निकलता है, पानी निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया ये एक केमिकल है जो कि पानी के अंदर घुलता नहीं है। जैसे कि मान लो मिट्टी की मूर्ति है, आपने वो नदी में बहा दी तो वो क्या है, साल भर में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, घुल जाएगी पानी के अंदर, 2-3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में घुल जाएगी पूरी। लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति है ये कभी भी पानी में घुलती नहीं है ना। और इसमें हार्मफुल केमिकल है जो कि जलीय जीवों को, जो जल में जीव रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। अब इतनी सारी मूर्तियां अगर एक ही जगह विसर्जित हो जाती हैं, फॉर एन एग्जांपल आगरा के बहुत सारे लोग आगरा की यमुना नदी में बहुत सारी मूर्तियों से विसर्जित कर देते हैं, जिसमें 90% पीओपी की मूर्ति हैं। सुनना ध्यान से। तो अब वो मूर्तियां क्या है, सरफेस पे आ गई नदियों के, ठीक है। अब वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ स्ट्रक्चर है, जैसे कि मछलियां हो गई, क्रोकोडाइल हो गया या और भी कोई हो गया, उसे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी भाई। वो ऑक्सीजन कैसे लेगा जब आप पीओपी की मूर्तियां उनके घरों में डाल दोगे, तो ऑक्सीजन का द्वार बंद कर दोगे, वो तो मर जाएंगे। इस तरीके से आप जीव खत्म करने का काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, पानी कोई आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पानी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप है ना उस पानी को पूरा गंदा कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो। पूजा की सामग्री हो गई वो सब डाल देते हैं यार पानी मिला के कि गंगा मैया आपके पाप धो देगी। अरे भैया जमुना मैया आपके पाप धो, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज को कूड़ेदान में डालो या कहीं और जगह डालो, पानी को प्रदूषित मत करो। क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है। पहले तो चलो बहुत कम जनसंख्या थी, जब हमारे दादा दादी ये काम करते थे, उससे पहले के जो पूर्वज जब ये काम करते थे तब जनसंख्या कम थी, तो नदियां झेल लेती थी इनको कर्मों को। अब नदियां नहीं झेल सकती हैं, ठीक है। नदियों में जो वेस्टेज पाया जाता है उसकी सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास करना पड़ता है सरकार को, फिर भी सफाई नहीं हो पाती है। तो अपने आप को सुधारो ना, एक अच्छा देशभक्त बनने की कोशिश करो ना, एक अच्छा भगवान का भक्त बनने की कोशिश करो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मत करो, अच्छे तरीके भी होते हैं विसर्जित करने का। अगर आपके अंदर ज्यादा भक्ति उमड़ रही है तो आप ऐसा करो, चांदी की मूर्ति बनवा लो, आप ऐसा करो सोने की मूर्ति बनवा लो, छोटी छोटी गणेश जी की 11 दिन तक खूब पूजो। अगर विसर्जन की कोई प्रक्रिया है तो आप नदियों में विसर्जन करने जाओ, खूब सारे मछुआरे आ जाएंगे बटोरने के लिए, अपने आप ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या है, मछुआरों का भी घर चल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब आपको अगर विसर्जन करना है तो दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि इन प्यारे बच्चों ने भी कर रखे हैं कुछ कुछ। यहाँ पे देखो, ये बच्चे ने अपने ही घर पे बाल्टी में फूल वूल डाल के गंगा जी का छिड़काव करके आराम से विसर्जन कर दिया भगवान का। यहाँ भी कर दिया, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने अपनी श्रद्धा भाव से विसर्जन कर दिया। तरीके अपनाओ यार दूसरे, क्यों नदियों को गंदा करना, क्यों मूर्तियों को ऊपर चढ़ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। आप ये कहोगे कि आप बकरे भी कटते हैं सर, नदियों में उनका खून बहता है, उनके बारे में तो नहीं बोलते हो। अरे भैया मुझे क्या मतलब दूसरे धर्म से, पहले मैं अपने गरेमान में झांकूंगा ना, पहले मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि हमें अपनी चीजें सही करनी चाहिए। अगर मान लो मैं उनके बारे में बोलता हूं, वो फिर मेरे पे क्वेश्चंस करेंगे कि पहले अपने आप में देखो। तो हमें पहले खुद से सुधार करना चाहिए, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अब एजुकेशन के साथ साथ ना लाइफ को भी सीखना पड़ेगा कि जीना कैसे है, किस तरीके से जीना है, वो इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। इसीलिए फन इन पाठशाला पर मैं 9 to 12 IIT JEE नीट का एक्सपेरिमेंट के साथ भी पढ़ाता हूं और वहां बताता हूं कि लाइफ को किस तरीके से अच्छे तरीके से जिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में जीने के लिए। तो वो सब अपने फन इन पाठशाला के एप्लीकेशन पे चलता रहता है, अपना पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर 9 to 12 IIT JEE के छात्र हो तो वहां से ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आप सब ये बात समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।